हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, हमारी जो ये सीरीज़ है, आपको पता ही है, हमने उड़ीसा के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए जो हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है ना। तो इसमें हम लोग जो है 3000 एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और जो है इसमें हम सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज अपने एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने आपको टॉपिक का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हम हॉस्पिटल फार्मेसी और जो आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, उसके एमसीक्यूज आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसमें देखिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और देखिए, और जो ये एमसीक्यूज है आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि डिप्लोमा का सिलेबस ही हमारा लगभग सेम सिलेबस रहता है। जितने भी हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम स्टेट का लगा लीजिए या फिर सेंटर का फार्मासिस्ट का एग्जाम है ना। तो इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट वाइज अपने जो है सारे एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे हमारा स्टेट का फार्मासिस्ट का एग्जाम है या फिर सेंटर का या फिर डिप्लोमा का आपका एग्जिट एग्जामिनेशन जो भी है, ओके, तो सभी के लिए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बेड्स इन मीडियम साइज हॉस्पिटल। ठीक है, मीडियम साइज हॉस्पिटल में कितने बेड्स होते हैं? बिलो 100 टू 500, 500 टू 1000, 1000 टू 2000। तो नंबर ऑफ बेड्स इन मीडियम साइज हॉस्पिटल में आपने बताने कितने बेड होते हैं। तो 500 से 1000 होते हैं। 500 टू 1000 आपका आंसर हो जाएगा। मीडियम साइज हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनमें कितने बेड होते हैं? 500 टू 1000 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो हम लोग देखते हैं, साइज के बेसिस पे जो हॉस्पिटल्स को क्लासीफाई किया गया है, तो वेरी स्मॉल हॉस्पिटल्स में लेस देन 100 बेड्स होते हैं, 100 बेड से कम होते हैं। स्मॉल हॉस्पिटल्स में 100 टू 500 बेड्स होते हैं। मीडियम हॉस्पिटल्स में 500 टू 1000 बेड्स होते हैं। लार्ज हॉस्पिटल्स का मतलब है मोर देन 1000 बेड हो जाएगा। ओके, तो आपसे मीडियम साइज हॉस्पिटल्स का पूछा था, तो 500 से 1000 बेड आपका आंसर हो जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। देखिए, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है उसका क्या फंक्शन है? डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग डिस्पेंस करेगा। मैनेजमेंट ऑफ स्टोर मैनेज करेगा। पेशेंट काउंसलिंग है ऑल। देखिए, सारे ही फंक्शंस है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के, है ना। ड्रग डिस्पेंस करेगा, मैनेजमेंट ऑफ स्टोर्स, पेशेंट काउंसलिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। देखिए, हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताना है। टू एंश्योर द availability of right medication at the right time in the right dose at the minimum possible cost. Okay, next to act as a counseling department for medical staff, nurse and for patient both या none। देखिए, हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑब्जेक्टिव पे पूछा है। देखिए, दोनों ही ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट है, ओपीडी रेफर्स टू। ओपीडी का मतलब बताना, मतलब कि फुल फॉर्म है ओपीडी के। देखिए, अदर पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, अदर फार्मेसी डिपार्टमेंट, आउट फार्मेसी डिपार्टमेंट। ओपीडी स्टैंड्स फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आंसर इज ऑप्शन बी। ये पंजाब मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ 2022 में, उसमें पूछा था। एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर। तो एम्बुलेटरी पेशेंट्स क्या होते हैं? रिक्वायर्ड टू एडमिट इन द वार्ड फॉर ट्रीटमेंट, रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी, रिक्वायर इमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड नन। तो एम्बुलेटरी पेशेंट्स जो होते हैं रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, जैसे पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड इज कोल्ड। ठीक है, पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड उन्हें क्या कहेंगे? एमरजेंसी आउट पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट्स, रेफर्ड आउट पेशेंट्स। तो ये एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एम्बुलेटरी पेशेंट्स एबल टू वॉक अराउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड इन 300 बेडेड हॉस्पिटल। बहुत से एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ। कभी पूछा 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है। ओके, 200 बेड, 300 बेड, मतलब सभी का पूछ लिया अलग अलग एग्जाम में।
बहुत बार रिपीट होता है ये कि कितने बेडेड हॉस्पिटल्स में कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड, आपको ये मैंने टेबल बता भी रखे तो आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो 300 बेडेड हॉस्पिटल्स का बताना है, 8 फार्मासिस्ट, 10 फार्मासिस्ट, 15 या 12 फार्मासिस्ट। तो 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए हमारे 10 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। महाराष्ट्र में ये पूछा हुआ है, अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था। तो 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए हमारे 10 फार्मासिस्ट हो गए। देखिए मैंने आपको ये टेबल बता भी रखी है, बेड स्ट्रेंथ ऑफ हॉस्पिटल है एक तरफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड। 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट याद रखने हैं। 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट। 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 8 फार्मासिस्ट। 300 जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 10 फार्मासिस्ट और 500 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 15 फार्मासिस्ट हमने याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड इन 50 बेडेड हॉस्पिटल्स। देखिए फिर से पूछ लिया आपसे कि 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड हैं। 4 फार्मासिस्ट, 3 फार्मासिस्ट, 5 या 2 फार्मासिस्ट। तो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए हमारे 3 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे 100 बेडेड हॉस्पिटल शुड हैव एटलीस्ट, तो अभी 50 का देखा आपने 3 फार्मासिस्ट, अब 100 बेडेड हॉस्पिटल्स में कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है, 4, 3, 5 या 2 फार्मासिस्ट। 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट हो गए, 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 देखे थे, 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट हैं। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को क्या कहेंगे, प्राइमरी इन्फेक्शन कहेंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन, नोजोकोमियल लेटेंट इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 200 बेडेड हॉस्पिटल। तो ये यूपी एनएचएम में पूछा था और अभी भी एक एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, 200 बेडेड हॉस्पिटल का पूछा हुआ था, 8, 6, 5 या 2। ठीक है, तो 200 बेडेड देखिए हमने 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट देखे, 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट देखे, 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 8 फार्मासिस्ट आ जाएगा। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी प्रेफरेबली लोकेटेड ऑन द डैश फ्लोर स्पेशली द डिस्पेंसिंग यूनिट। तो जो हॉस्पिटल फार्मेसी जो होती है वो मतलब कहाँ पर होनी चाहिए, है ना। हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है प्रेफरेबली मतलब कि कहाँ पर होना प्रेफर करेंगे उसका, टॉप फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, आउटसाइड द हॉस्पिटल या ऑल। बताइए कौन सी जगह पे होनी चाहिए, टॉप फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर। देखिए ग्राउंड फ्लोर पे होगी तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। तो प्रेफरेबली तो कहाँ होनी चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे ही होनी चाहिए। तो आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये भी ग्राउंड फ्लोर वाला भी पूछा हुआ था भी किसी एग्जाम में। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज एसोसिएटेड विद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें से कौन सा मेथड एसोसिएटेड है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है ना हॉस्पिटल फार्मेसी में जो होता है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो कौन सा मेथड फॉलो करते हैं उसमें, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड होता है, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ड्रग बास्केट मेथड, या ऑल। देखिए सारे ही मेथड्स हैं ये। ओके, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। देखिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स टू इन पेशेंट इन हॉस्पिटल। देखिए इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम होता है, फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है, फ्लोर स्टॉक में चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम और नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है, फिर कंबाइंड इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम होता है एंड फ्लोर स्टॉक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फिर होता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है जिसमें कि आपका सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम और डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है। ओके, फिर आपका सैटेलाइट फार्मेसी और बेड साइड फार्मेसी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच ड्रग्स आर गिवन टू द पेशेंट फ्रॉम द नर्सिंग स्टेशन एंड द फार्मेसी सप्लाई फ्रॉम द ड्रग स्टोर। देखिए ऐसा कौन सा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अभी मैंने आपको सारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बताए, तो उनमें से कौन सा है जिसमें कह रहे हैं ड्रग आर गिवन टू द पेशेंट फ्रॉम, पेशेंट्स को ड्रग दी जाती है फ्रॉम द नर्सिंग स्टेशन से एंड द फार्मेसी सप्लाईज फ्रॉम द ड्रग स्टोर। तो कौन से टाइप का ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात हो रही है, एम्स पटना में पूछा और अभी फिर एसएसबी में जो फार्मासिस्ट का एसएसबी का एएसआई फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है ना उसमें भी सेम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। फ्लोर स्टॉक सिस्टम है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, यूनिट डोज सिस्टम। तो ये आपका क्या होता है, ड्रग आर गिवन टू पेशेंट फ्रॉम नर्सिंग स्टेशन, तो ये हमारा फ्लोर स्टॉक सिस्टम में आता है ना। ऑप्शन आपका 1 राइट हो जाएगा। देखिए फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है ना, इसमें आपका चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है और एक नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है। ओके, द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चार्ज
फ्लोर स्ट्रोक ड्रग्स। तो चार्ज फ्लोर स्ट्रोक ड्रग्स जो होते हैं उसके बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है? देखिए, कॉस्ट ऑफ दोज मेडिसिन इज डायरेक्टली एडेड टू द पेशेंट्स अकाउंट। एग्जाम्पल्स आर पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। पीटीसी डिसाइड चार्ज फ्लोर स्ट्रोक ड्रग्स एंड इट्स रिक्वायरमेंट या ऑल। देखिए, फ्लोर स्ट्रोक जो चार्ज फ्लोर स्ट्रोक ड्रग उसके बारे में देखिए सारी ही बातें सही लिखी हुई है। ओके, देखिए इनकी जो मेडिसिन की कॉस्ट होती है ना, चार्ज फ्लोर स्ट्रोक सिस्टम में जो जो ड्रग्स आती है उनकी जो कॉस्ट होती है वो डायरेक्टली ऐड जाती है पेशेंट के अकाउंट में। इसके एग्जांपल्स में पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आते हैं। और जो पीटीसी जो होती है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी जो होती है, वो डिसाइड करती है चार्ज फ्लोर स्ट्रोक ड्रग्स और इसकी रिक्वायरमेंट को। ओके, नेक्स्ट है dash medications are stocked on nursing station at all time but they are not directly charged to an account of patient. Cost of such medicines is adjusted in the room rent. देखिए कह रहे ये मेडिकेशन जो होती हैं ये स्टॉक्ड ऑन द नर्सिंग स्टेशन पे हमेशा रहती है ऑल टाइम, बट दे आर नॉट डायरेक्टली चार्ज टू एन अकाउंट। पेशेंट्स के अकाउंट में इनको डायरेक्टली चार्ज नहीं करते। इनकी जो कॉस्ट होती है इन मेडिसिन की वो रूम रेंट में ही एडजस्ट कर दी जाती हैं। तो कह रहे नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक है, ये चार्ज फ्लोर स्टॉक है, सैटेलाइट फार्मेसी नन। तो ये आपके होते हैं कौन से? नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक होते हैं, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में होता है ये। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए नॉन चार्ज ड्रग अब पूछ रहे हैं नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम जो पढ़ते हो तो उसमें कौन कौन सी ड्रग्स होते हैं जो नॉन चार्ज होती है? सलाइन सोल्यूशन है, डेक्सट्रोज है, बोथ है नन। देखिए आपके दोनों ही जो है नॉन चार्ज में आते हैं, सलाइन सोल्यूशंस और डेक्सट्रोज सोल्यूशंस। ओके, जैसे यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर। तो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम किसके लिए यूज करते हैं? इन पेशेंट्स के लिए, आउट पेशेंट्स के लिए, बोथ इन पेशेंट्स एंड आउट पेशेंट्स, इमरजेंसी पेशेंट्स। तो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम यूज किया जाता है इन पेशेंट्स के लिए। दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, इन पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन वुड बी डिफिकल्ट इन द एब्सेंस ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग सिस्टम। इनमें से कौन से सिस्टम में मेडिसिन को डिस्पेंस करना डिफिकल्ट होगा फार्मासिस्ट की एब्सेंस में? देखिए यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, फ्लोर स्टॉक सिस्टम या कॉम्बिनेशन सिस्टम। तो ये हमारा होता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट दैट इज एडमिटेड इन द वार्ड इज नोन एज। पेशेंट जो वार्ड में एडमिट होता है उसे क्या कहेंगे? इन पेशेंट, आउट पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट्स या नन। तो ये हमारे इन पेशेंट्स होते हैं ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इन पेशेंट्स इन हॉस्पिटल। तो इन पेशेंट्स में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड मैंने अभी आपको बताए थे, है ना। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम होता है, बिल्कुल होता है। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है, ये भी होता है। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है, ये भी होता है। तो तीनों ही मेथड है, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इन पेशेंट सर्विस। तो इन पेशेंट सर्विस में कौन सा इंक्लूड नहीं है? इशू सिस्टम, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। ये तीनों तो होते हैं, तो आपसे नोट पूछा तो इशू सिस्टम हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ यूनिट डोज सिस्टम आर करेक्ट। यूनिट डोज जो सिस्टम होता है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? देखिए पेशेंट्स आर चार्ज्ड ओनली फॉर दोज मेडिकेशंस व्हिच आर कंज्यूम्ड बाय हिम। ओके, इट रिड्यूस द मेडिकेशन एरर सिंस द फार्मासिस्ट चेक अ कॉपी ऑफ फिजिशियंस ओरिजिनल ऑर्डर। It avoid wastage of drug. Less space is required as compared to bulky floor stock. It allow the nurse more time for direct patient care. या all। देखिए यूनिट जो है आपका डोज ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम जो होता है तो उसके बारे में सारी बातें सही लिखी हुई है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम के क्या क्या डिसएडवांटेज है? देखिए सेपरेट मैन पावर इज रिक्वायर्ड फॉर प्री पैकेजिंग, सेपरेट कंटेनर्स, क्लोजर्स, मशीनरीज एंड ऑल्सो स्पेस इज रिक्वायर्ड। यूनिट डिस्पेंसिंग शुड बी हैंडल्ड बाय स्किल्ड पर्सन एंड सुपरवाइजर फार्मासिस्ट ओनली। ऑल। देखिए ये तीनों ही इसके डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो आपका यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है कि सेपरेट मैन पावर रिक्वायर्ड होता है प्री पैकेजिंग के लिए, सेपरेट कंटेनर, क्लोजर्स, मशीनरीज और स्पेस भी रिक्वायर्ड होता है। और जो यूनिट डिस्पेंसिंग होती है शुड बी हैंडल्ड बाय स्किल्ड पर्सन एंड सुपरवाइज्ड बाय फार्मासिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल फॉर इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन से आते हैं? यूडीडीएस मतलब कि यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम, पीटीसी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, डीआईबी ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो होता है, सीएसएसडी जो सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट मतलब इस टाइप से यही। ओके, तो आपका जो है
इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में तो हमारा यूडीडी ऐसा जगह यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोज। यूनिट डोज को डिस्पेंसिंग करने के मेथड कौन कौन से हैं? CUDD सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, DUDD डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, बोथ है नन। तो दोनों ही पढ़ते हैं हम। जो आपके यूनिट डोज को डिस्पेंसिंग के जो मेथड होते हैं उसमें एक तो सेंट्रलाइज्ड होता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम और डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। ओके, देखिए फिर से पूछा CUDD स्टैंड्स फॉर, तो मैंने आपको बता दिया CUDD के किसके लिए स्टैंड करते हैं, क्योंकि अभी जो एग्जाम है ना फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। ओके, तो देखिए सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, कंट्रोल, देखिए कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल वाला ऑप्शन काट दीजिए। सेंट्रलाइज्ड होता है, यूनिट होता है, यूनिक भी नहीं होता। सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। नेक्स्ट DUDD स्टैंड्स फॉर, तो ये देख लीजिए डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है ऑल इन पेशेंट ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड इन यूनिट डोज। ओके, and all the drugs are stored in main pharmacy and dispensed at the time the dose is due to be given to the patient। इस सिस्टम को बताना है, कौन सा सिस्टम के बारे में बात हो रही है कि डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम है, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, या नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम की बात हो रही है। देखिए कह रहे ऑल इन पेशेंट ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड इन, देखिए यूनिट डोज में करे, यूनिट डोज नाम आ गया, देखिए तो होगा यूनिट डोज, तो आप ये दोनों कंप्लीट फ्लोर स्टॉक वाला तो काट दीजिए, है ना। 2 बज गए, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। कह रहे ऑल द ड्रग्स आर स्टोर्ड इन मेन फार्मेसी एंड डिस्पेंस्ड एट द टाइम द डोज इज ड्यू टू बी गिवन टू द पेशेंट। तो ये हमारा होता है कौन सा? सेंट्रलाइज्ड में होता है, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट है CSSR स्टैंड्स फॉर सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम। CSSR सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम। नेक्स्ट है व्हाट इज C इन द फुल फॉर्म ऑफ CUDD। तो अभी मैंने आपको बता दिया, देख लीजिए C का मतलब क्या था? सेंट्रलाइज्ड तो था, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर बिलोंग्स टू। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम पढ़ा था, किससे बिलोंग करता है? यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, इन पेशेंट्स, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम या आउट पेशेंट। तो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम बिलोंग करेगा इन पेशेंट से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ रनिंग मिनी फार्मेसी इन ईच फ्लोर ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इज नोन एज। ओके, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं तो उनमें क्या होता है? मिनी फार्मेसी होती है हर एक फ्लोर पर, है ना। तो कंसेप्ट ऑफ रनिंग मिनी फार्मेसी इन ईच फ्लोर ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो इस कंसेप्ट को क्या कहेंगे? इन पेशेंट फार्मेसी या सैटेलाइट फार्मेसी, बेड साइड रिटेल फार्मेसी, तो ये सैटेलाइट फार्मेसी बोला जाता है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सैटेलाइट फार्मेसी अ मोड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर, तो किसके अंडर आता है? चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम या इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। तो ये हमारा आता है डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम में। नेक्स्ट है ड्रग बास्केट मेथड इज अडॉप्टेड इन द डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, एम्बुलेटरी ड्रग्स। तो ये आपका होता है नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग। ओके, ड्रग बास्केट मेथड इज अडॉप्टेड इन द डिस्पेंसिंग ऑफ नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। नेक्स्ट है मोबाइल डिस्पेंसिंग मेथड बिलोंग्स टू नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, आउट पेशेंट, इन पेशेंट, चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो मोबाइल डिस्पेंसिंग मेथड बिलोंग्स टू नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। नेक्स्ट डैश इज द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर ए हॉस्पिटल फार्मेसी इन ए 200 बेडेड हॉस्पिटल। तो 200 बेडेड हॉस्पिटल्स जो है उसके लिए कितना स्पेस रिक्वायर्ड है हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए? 1200 स्क्वायर फीट, 630 स्क्वायर फीट, 205 या 420 स्क्वायर फीट। तो ये 1200 स्क्वायर फीट होता है 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए। जो आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी होती है उसके लिए कितना स्पेस चाहिए? ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिए
फार्मेसी रिक्वायर मिनिमम ऑफ 250 स्क्वायर फीट फॉर एनी साइज हॉस्पिटल। तो कह रहे हैं कि जो आपके 100 बेडेड हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें तो पर बेड आपको 10 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। तो 200 बेडेड हॉस्पिटल्स में पर बेड 6 स्क्वायर फीट का लिखा हुआ है। तो आपको पर बेड बताया हुआ है 6 स्क्वायर फीट का, तो आपको तो जो है 200 बेडेड के लिए तो आपका कितना हो जाएगा, 1200 स्क्वायर फीट हो जाएगा, है ना। एंड 5 स्क्वायर फीट पर बेड इन लार्जर हॉस्पिटल्स होता है ये। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड पर बेड इन 100 बेडेड हॉस्पिटल्स। तो मैंने अभी आपको बताया 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए पर बेड कितना एरिया बताया स्क्वायर फीट में, 10 स्क्वायर फीट एरिया बताया है ना। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके तो यही लिखा हुआ है 10 स्क्वायर फीट पर बेड इन 100 बेडेड हॉस्पिटल्स। ओके नेक्स्ट फॉलोइंग डिस्पेंसरी एरिया इन स्क्वायर फीट इज रिक्वायर्ड इन 100 बेड कैपेसिटी हॉस्पिटल। तो 100 बेड वाले हॉस्पिटल्स जो हैं उसमें डिस्पेंसरी एरिया जो है वो स्क्वायर फीट में बताना है, 350, 450, 500 या 100, 350, 450, 500 या जो है 100। तो आपका जो है ये हो जाएगा 350 जो होता है स्क्वायर फीट जो होता है डिस्पेंसरी एरिया होता है 100 बेड कैपेसिटी वाले हॉस्पिटल्स में। ओके तो डिस्पेंसरी एरिया अगर आप लोग देखोगे तो 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 350 स्क्वायर फीट है ये। ओके और 300 बेडेड के लिए 500 स्क्वायर फीट, 700 बेडेड के लिए 800 स्क्वायर फीट हो जाएगा। ये डिस्पेंसरी एरिया है। ओके जैसे मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर स्टोर रूम ऑफ ए 700 बेड हॉस्पिटल। तो अभी आपसे डिस्पेंसरी पूछा था, अब स्टोर रूम के लिए पूछा है। तो 1000 स्क्वायर फीट, 1600 स्क्वायर फीट, 2400, 3600 स्क्वायर फीट। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा 2400 स्क्वायर फीट होता है 700 बेड कैपेसिटी के लिए। 450 स्क्वायर फीट हो जाएगा स्टोर रूम के लिए एरिया, 300 बेडेड के लिए 1000 स्क्वायर फीट और 700 बेड के लिए 2400 स्क्वायर फीट जो आपको जो ऑप्शन में दिया था। ओके जैसे मिनिमम एरिया फॉर अ फार्मेसी इन एनी साइज्ड हॉस्पिटल, किसी भी साइज मतलब कि एनी साइज हॉस्पिटल के लिए मिनिमम एरिया फॉर ए फार्मेसी क्या होगा, 250 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 150 या 100। तो ये आपका 250 स्क्वायर फीट हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू ट्रीट पेशेंट्स इन ओपीडी। तो आपको नोट बताना है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर रेस्पॉन्सिबल टू ट्रीट पेशेंट्स इन ओपीडी, तो ओपीडी में पेशेंट्स को ट्रीट थोड़ा करेंगे है ना। तो आपका जो ऑप्शन तो 2 ही हो गया। बाकी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर इन चार्ज ऑफ देयर मेडिकेशन स्टॉक, मॉनिटरिंग द सप्लाई ऑफ ऑल मेडिसिन यूज्ड इन द हॉस्पिटल्स। ठीक है तो हमारा आंसर ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट है फिजिशियन बिफोर गिविंग एनी मेडिकेशन, कोई भी मेडिकेशन देने से पहले फिजिशियन क्या कंफर्म करता है, चेक पॉसिबल ड्रग इंटरेक्शन विद एग्जिस्टिंग मेडिकेशंस, चेक पॉसिबल इंटरेक्शन विद ओटीसी मेडिकेशंस, पर्सन इज नॉट हाइपरटेंसिव टू मेडिकेशन से ऑल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेसफुल हॉस्पिटल इज बेस्ड ऑन गुड मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड प्लानिंग, गुड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, गुड एडमिनिस्ट्रेशन या ऑल। तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। ओके सक्सेसफुल हॉस्पिटल किस पे बेस्ड होता है, गुड कम्युनिटी ओरिएंटेड प्लानिंग, गुड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, गुड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल सर्विस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ मेडिकेशंस, एंश्योरिंग सेफ इफेक्टिव मेडिकेशन यूज, मैक्सिमाइज हॉस्पिटल रेवेन्यू या रिड्यूसिंग द वेस्टेज वेटिंग टाइम फॉर पेशेंट। तो ये ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, एंश्योरिंग सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन यूज हो जाएगा। ओके तो ये इतने ही क्वेश्चंस आज हमने जो डिस्कस करने थे हॉस्पिटल फार्मेसी के। ओके तो बाकी के क्वेश्चंस जो है आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले, पेशेंट दैट इज एडमिटेड इन द वार्ड इज नोन एज इन पेशेंट, आउट पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट्स एंड नन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।